हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा आइडियल गैस। आइडियल गैस, इसको हम हाइपोथेटिकल गैस भी बोलते हैं। हाइपोथेटिकल गैस, या इसको हम परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं। परफेक्ट गैस, या फिर इसको हम थ्योरेटिकल गैस भी बोल सकते हैं। क्यों हम इसको बोलते हैं आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल गैस या परफेक्ट गैस या थ्योरेटिकल गैस? क्योंकि ये एक परफेक्ट गैस है जो थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इसको देखें तो ऐसी गैस मिलना पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ऐसी गैस मिलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल गैस, परफेक्ट गैस या थ्योरेटिकल गैस कहते हैं। लेट अस अज्यूम एक ऐसा सिस्टम, दिस इज सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे पहले ये एक परफेक्टली क्लोज्ड है। परफेक्टली क्लोज्ड का मतलब होता है इसमें एनर्जी या मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी या मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। जैसा हमारा एक थर्मल फ्लास्क होता है जिसमें अगर हम ठंडा पानी फिल करते हैं तो वो ठंडा रहता है, गर्म पानी फिल करते हैं तो वो गर्म रहता है। ना उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है, ना ही उसमें मैटर एक्सचेंज होता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली क्लोज्ड सिस्टम। ओके, तो हमने एक सिस्टम अज्यूम किया है जो कि परफेक्टली क्लोज्ड है एंड उसकी जो वॉल्स हैं वो इम्परमिएबल हैं। उसकी वॉल्स इम्परमिएबल हैं। इम्परमिएबल का मतलब होता है नो चेंज इन पार्टिकल्स विथ टाइम। मतलब जितना इसके जो पार्टिकल्स इसमें हम आज देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी आज भी उतने ही होंगे जितने हम 2 डेज के बाद देखेंगे, 2 ईयर्स के बाद देखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एन फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है। ओके, तो वो वॉल्स इम्परमिएबल होती हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं। नो चेंज ऑफ पार्टिकल्स विथ टाइम। नंबर 3 इज रिजिड वॉल्स। इसकी वॉल्स भी रिजिड हैं। रिजिड का मतलब है इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। रिजिड मतलब कि ये शिफ्ट नहीं हो सकती है। ओके, ना तो इसकी जो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। ये जितना इसका साइज है उतना ही रहेगा। नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब अगर ये वॉल्स रिजिड हैं तो ये फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी। वॉल्यूम फिक्स रहेगी तो कोई भी वर्क भी नहीं होगा। तो जब ये रिजिड वॉल्स की बात आती है तो ना तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगी। ओके, नो चेंज इन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है तो वर्क भी नहीं होगा। ओके, नो वर्क। ना तो वॉल्यूम चेंज हो रही है ना ही वर्क हो रहा है। तो रिजिड वॉल्स का मतलब है कि वॉल्स जो हैं वो रिजिड रहेंगी तो ना तो इसमें उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा और ना ही इसमें कोई वर्क होगा। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है तो वर्क भी कैसे होगा? ओके, वर्क कब होता है? जब वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें कोई वर्क भी नहीं होगा। नंबर 4 इज, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नंबर 4 इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या है? नो चेंज इन हीट। एडियाबैटिक इट मीन्स नो चेंज इन हीट। मतलब हीट में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। हम आगे पढ़ेंगे कि हीट को किससे डिनोट करते हैं, वर्क को किससे डिनोट करते हैं। अभी के लिए बस ये देख लीजिए कि हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब हीट में कोई चेंज नहीं है, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है। नंबर 5 है हमारा, हमने जो कंटेनर लिया है, जो सिस्टम है हमारा, उसमें हमको फ्री जो मॉलिक्यूल्स है उनको फ्री वॉल्यूम मिल रहा है मूव करने के लिए। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे सिस्टम में। कहीं भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, समझ में आया ये इतना? तो हमने ऐसा सिस्टम लिया है। पहला हमने ऐसा सिस्टम जो क्या क्या था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या था इसमें। परफेक्टली क्लोज था। हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। परफेक्टली क्लोज था। नंबर 2, वॉल्स इम्परमिएबल थी।
नंबर थर्ड, रिजिड वॉल्स. नंबर फोर्थ, एडियाबैटिक. नंबर फिफ्थ, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल. फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स. ओके, परफेक्टली क्लोज्ड, जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, ना ही मैटर एक्सचेंज होता है. वॉल्स इम्परमेबल, मतलब देयर इज नो चेंज इन पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रिजिड वॉल्स, जिसमें नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो वर्क. एडियाबैटिक, नो चेंज इन हीट एंड फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स. ओके, ऐसा हमने सिस्टम लिया है एक. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए आइडियल गैस का इक्वेशन. तो हम आइडियल गैस में देख रहे थे, आइडियल गैस एक ऐसा थ्योरेटिकल गैस होता है. आइडियल गैस एक ऐसा थ्योरेटिकल गैस होता है जिसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है. क्या होती है? जिसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है. नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन. नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. एंड नंबर थर्ड इज इलास्टिक कोलाइजन. इलास्टिक कोलाइजन मतलब जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम. जीरो भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है. नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में ना तो कोई रिपल्सन होता है ना ही अट्रैक्शन होता है. कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सब जानते हैं ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रिपल्सन और अट्रैक्शन जैसा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको. तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. एंड नंबर थर्ड इज इलास्टिक कोलाइजन. देखो हमने पहले भी अभी हमने पढ़ा था ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको फ्री वॉल्यूम मिलता है मूव करने के लिए, मतलब उनमें कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है. एंड नंबर थर्ड इज इलास्टिक कोलाइजन, मतलब कि इलास्टिक कोलाइजन का मतलब होता है जहाँ पर एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलाइजन. हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे कोलाइजन यूनिट में डिटेल में. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो आइडियल गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स में जो कोलाइजन होता है वो इलास्टिक होता है. इलास्टिक मतलब कि उसकी एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है. लीनियर मोमेंटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है. उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलाइजन कहते हैं. तो आइडियल गैस में गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इलास्टिक कोलाइजन. ओके, इतना समझ आया. अब हम देख लेते हैं एक बार आइडियल गैस का इक्वेशन. जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है. ये आपको पूरे थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होगा. PV इज इक्वल टू nRT. PV इज इक्वल, अभी इसको आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आगे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इससे हम बहुत सारी फॉर्मूलेज बनाएंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस करेंगे, ये बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए सिर्फ आप देख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P क्या है? हमारा प्रेशर है. P क्या है? प्रेशर है. V हमारा वॉल्यूम है. N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एंड R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एंड T इज ए टेम्परेचर इन केल्विन. और जो R है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? R की वैल्यू होती है 8.314. हमेशा याद रखो 8.314. ओके, ये कांस्टेंट है. इसकी यूनिट क्या होगी? मैं भी यहाँ लिख भी सकती हूँ, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे. चलो लिख देती हूँ, फिर हम बाद में एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी. इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन. हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ. जब हम N और T को इधर लाएंगे, R का वैल्यू निकालेंगे ना, जब N और T को नीचे लेकर आएंगे तो PV होता है वर्क. ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ये क्या होता है? वर्क होता है. कैसे है आगे पढ़ेंगे हम. इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, एंड N की हो जाएगी मोल और T की हो जाएगी केल्विन. तो ऐसे हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन. ओके, क्लियर. ये गैस इक्वेशन है.
आइडियल गैस इक्वेशन, कोई भी पूछे व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, इससे किसी भी गैस का बिहेवियर डिफाइन होता है। कि कोई भी हमको आइडियल गैस दी गई है, अगर हमको पूछा गया है कोई भी गैस दी गई है हमको और हमको पूछा गया इस गैस के बिहेवियर्स बताओ, तो पहली चीज़ तो हम इस गैस इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं ये एक आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू nRT एक आइडियल गैस है, क्लियर हम बता सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। क्लियर, आइडियल गैस इक्वेशन क्लियर हुआ। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम थोड़ा डिटेल में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कंटेनर है जिसमें गैस, आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस फिल की गई है हमने, इसमें इसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम रहे हैं, मतलब उन्हें एक दूसरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, आराम से ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इनको काफ़ी सारा वॉल्यूम मिल रहा है घूमने के लिए, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, फ्रीली घूम रहे हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हुआ हमारा नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। नंबर सेकेंड इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के साइज में बहुत छोटा होता है। मतलब कोई हमने कंटेनर लिया है, उसमें जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कंटेनर होता है उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, मतलब आइडियल गैस हमको फील नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि उसका कोई वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम उसका है, लेकिन इतना ज़्यादा छोटा है ना कंटेनर के साइज के कंपैरिजन में कि हमको समझ ही नहीं आता है कि वो है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नंबर थर्ड इज रैंडम मोशन। मतलब रैंडम मोशन मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो अंदर मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वो रैंडमली कर रहे हैं, मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं है इनका, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, क्योंकि कोई भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन तो है ही नहीं कुछ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, रैंडमली इधर से उधर आवारा बनकर घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। एंड नंबर फोर्थ इज इलास्टिक कोलाइजन। जब अगर कोई मॉलिक्यूल में कोलाइजन भी हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल्स हैं आपस में तो टकरा ही नहीं रहे हैं, आइडियल गैस में आपस में तो कोई इनका अट्रैक्शन है, कोई भी रिपल्सन अट्रैक्शन है ही नहीं, अगर वो उसके वॉल से टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, कोलाइजन कर रहे हैं, याद रखो हमेशा जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात होगी तो वो कौन सा फोर्स होगा, वो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने वाला, आपस में रिपल्शन या अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटेनर से टकराने की बात करें, तो कंटेनर से टकरा तो सकते हैं कंटेनर से, तो टकराने पर ना तो कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना ही लीनियर मोमेंटम का लॉस हो रहा है। ओके, दोनों कंजर्व हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन मैंने आपको बताया कि एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहते हैं। ओके, नंबर फिफ्थ इज गैस लॉ फॉलो करता है कुछ लॉज। गैस लॉ कुछ लॉज फॉलो करता है, कौन से लॉज हैं वो? नंबर 1 बॉयल्स लॉ। इनके लिए मैं कुछ अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी इनको डिफाइन करने के लिए। अभी सिर्फ यहाँ समझ लीजिए कि ये जो गैस लॉ होता है कुछ लॉज फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एंड नंबर 3 इज गैलुसैक्स लॉ। ओके, एंड लास्ट इज जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? लिख देती हूँ, internal energy is not
डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, अब हम कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि वैसे तो परफेक्ट आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ आइडियल गैस के भी जैसा बिहेव करने वाले भी रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला तो नॉर्मल एयर ही है। नॉर्मल एयर कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की जैसे बिहेव करती है। ओके, नंबर सेकंड इज हीलियम बलून्स। हीलियम बलून्स भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव करते हैं। जब भी हीलियम लो प्रेशर पे होती है, हीलियम लो प्रेशर पे होती है, वो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेव करती है। ओके, नंबर थर्ड इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। नंबर फोर्थ इज ऑक्सीजन सिलेंडर्स। नंबर फिफ्थ इज कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। नॉर्मल एयर डेली लाइफ में वेंटिलेशन में डिज़ाइन में यूज़ होती है। हीलियम बलून की बात करें अगर तो हीलियम लो प्रेशर पर बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो रिसर्च और फ्यूल सेल में यूज़ होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो इंजीनियर्स कैलकुलेशन के लिए आइडियल गैस अज्यूम कर लेते हैं। जब भी इंजीनियर्स को कैलकुलेशन करनी होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेते हैं और उसे आइडियल गैस की तरह अज्यूम करते हैं। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की बात मतलब कुछ बिहेव करते हैं, बिल्कुल आइडियल गैस के बिहेव तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करते हैं। इसीलिए जब भी हमें कोई कैलकुलेशंस करनी होती है, आइडियल गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इनको यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम को जब भी कंस्ट्रक्शन टूल्स और इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है तो हम कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का यूज़ कर लेते हैं। अब मैं बात करूँ एप्लीकेशंस की। व्हाट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस? एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ के यूजेस क्या है। एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है, इंजन और कंप्रेसर डिज़ाइन में होता है, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में होता है। यही होते हैं आइडियल गैस के यूजेस, है ना। अब क्योंकि जब हम कोई भी रियल गैस लेंगे ना तो उसका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, इसीलिए हम जितने भी थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम आइडियल गैस को ही अज्यूम करके चलते हैं। सेकंड वन इज इंजन और कंप्रेसर डिज़ाइन करने में हम इसका यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखो, इंजन और कंप्रेसर यूज़ करने में मैं लिखते जाती हूँ। पहला इज कोई पूछ लेता है आइडियल गैस की यूजेस एप्लीकेशंस क्या है, तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम। नंबर सेकंड इंजन और कंप्रेसर डिज़ाइन करने में, इंजन और कंप्रेसर टू डिज़ाइन इंजन और कंप्रेसर। Number third is chemical engineering process. In chemical engineering process. तो आइडियल गैस एक सिंप्लीफाइड मॉडल है जो रियल गैसेस को समझने में हेल्प करता है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल के काफ़ी क्लोज होता है, इसीलिए इंजीनियरिंग में इसका यूज़ बहुत कॉमन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल गैस क्या होती है, क्या रियल गैस को अगर हमें समझना होता है, जो भी रियल गैसेस प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, उनको समझने के लिए हमें एक आइडियल गैस अज्यूम करनी पड़ती है। अगर हम किसी भी रियल गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रखते हैं, हमेशा याद रखो जब भी रियल गैस को, कोई भी रियल गैस है उसको हम हाई टेम्परेचर दे दें एंड लो प्रेशर दे दें, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको आइडियल गैस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रियल गैस। रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह है, पर इसमें कुछ चेंजेस हैं। कहाँ चेंजेस हैं, क्या है उसके, एक तो गैस इक्वेशन में चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो हम देखेंगे। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।